चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर मंजूषा खुराना है और मैं करनाल हरियाणा में संजीवनी हेल्थ केयर में कार्यरत हूँ। यहाँ हम चरक संहिता का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमने सूत्र स्थान के प्रथम 5 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। आज हम छठा अध्याय, जिसका नाम है तस्य शीतीय अध्याय, का आरंभ करेंगे। अध्याय 5, जिसका नाम था मात्रा शीतीय अध्याय, में हमने जाना कि हमें किस तरह से अपना आहार लेना चाहिए, आहार की मात्रा कितनी होनी चाहिए, और जठराग्नि के अनुसार मात्रा का निर्धारण कर हमें दिनचर्या के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिला। अब हम जो अध्याय छठा शुरू करेंगे, यहाँ पर हमें बताया गया है कि किस तरह से हम अपनी ऋतुओं के अनुसार आहार विहार को रखकर अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। तो अध्याय आरंभ करने से पूर्व हम पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न लेते हैं। प्रश्न था कि धूम्रपान किन विशेष दोषों की चिकित्सा के लिए किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि चिकित्सा वात पित्त कफ तीनों दोषों के लिए की जाती है और धूम्रपान भी तीनों दोषों में किया जाता है, लेकिन यह वात और कफ से होने वाले रोगों में विशेषता किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ वातज और कफज रोगों में, और वो भी जत्रुगत रोगों में धूम्रपान का जो है वो निर्देश मिलता है। तो इस तरह से ये पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न। तो आज का प्रश्न है कि दंत पवन का मतलब दांतों की शुद्धि या सफाई के लिए जिन दातुन का प्रयोग किया जाता है, उनमें किन रसों की विशेषता होती है। तो इस तरह ये आज का प्रश्न हुआ। और अब हम अध्याय 6 का आरंभ करते हैं। तो यहाँ जो छठा अध्याय है, इसमें हमारे ऋतुओं के बारे में बताया गया कि ऋतुओं में कौन से दोष जो है स्वभावतः मतलब प्राकृतिक तौर पे संचय होते हैं और फिर उनका प्रकोप होता है और फिर शमन हो जाता है। तो इसी चीज़ों को देखते हुए हमारे को ये बताया गया कि किस तरह से हमें अपना लाइफस्टाइल रखना है, आहार कैसा होना चाहिए, हमारा विहार कैसा होना चाहिए। तो इसको बहुत अच्छे से, बहुत खूबी से इस अध्याय में बताया गया। तो यहाँ जो अध्याय है उसको आरंभ करते हुए बताया गया कि अब मात्रा शीतीय नामक अध्याय के बाद तस्य शीतीय नामक अध्याय की व्याख्या की जाएगी, जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था। तो यहाँ भगवान आत्रेय जी ने जैसा बताया गया वैसा यहाँ पर हमें मिलेगा। तो कहते हैं कि मात्रा पूर्वक किए गए भोजन से बल, वर्ण, सुख और आयु की उत्पत्ति होती है, और यह हमने पिछले अध्याय में पढ़ लिया है। किंतु देखा जाता है कि हेमंत, शिशिर आदि ऋतुओं में मात्रा पूर्वक किए गए भोजन से भी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस शंका को दूर करने के लिए ही इस अध्याय का आरंभ किया जा रहा है। अब जिस व्यक्ति को चेष्टा या आहार के अनुकूल ऋतु साम्य मतलब ज्ञात है, जानता है, उसके अशित आदि, अशित का मतलब भोजन, और भोजन के चारों प्रकार अशित, पीत, लीड और खादित, ये हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि आहार सेवन से बल और वर्ण बढ़ते हैं। मतलब कि अगर हम आहार विहार को ध्यान रखेंगे तो हमारे बल और वर्ण जो है वो हमें उसकी प्राप्ति होती है, वो वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अब अगला श्लोक है श्लोक नंबर 4। तो उसमें कहते हैं कि ऋतु सातम्य के इस प्रकरण में ऋतुओं के विभाग के अनुसार वर्ष के 6 अंग अर्थात 6 ऋतुएं बताई गई हैं। अब 6 ऋतुएं कौन सी हैं वे बताएं कि शिशिर, बसंत और ग्रीष्म। इन 3 ऋतुओं में सूर्य उत्तर दिशा में गमन करता है और इसी समय को उत्तरायण कहा जाता है। और वर्षा, शरद, हेमंत ऋतुओं में सूर्य दक्षिण दिशा में गमन करता है, अतः इसे दक्षायन या विसर्ग काल जानना चाहिए। तो ऐसा कहने में उन्होंने ऋतुओं को 6 उसमें भाग में बांट दिया और फिर उसको 2 हिस्सों में बांट दिया। पूरे साल भर का समय जो है वो 2 हिस्सों में बांटा कि जिसको उत्तरायण कहा गया और दूसरा दक्षायन कहा गया। अब
यहाँ कहते हैं कि सूर्य जो है वो उत्तर की तरफ रहता है। यहाँ सूर्य जो है वो इसकी मूवमेंट नहीं कर रहा। बेसिकली क्या है कि हमारी जो अर्थ है, जो हमारी भूमि है, वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और वो 365 से 1/4 दिनों में एक चक्कर पूरा करती है। तो जब धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए उसके सामने होती है, मतलब कि जब सूरज की किरणें जमीन पर सीधी पड़ रही हैं तो उस समय जो है उष्णता ज़्यादा रहती है। अब उष्णता ज़्यादा रहती है और उससे वायु जो है वो शुष्क हो जाती है और फिर हमारा बल जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो ये जो समय है, इस समय को ही जो है उत्तरायण काल कहा गया है। और इसके विपरीत जब हम सूरज की किरणें धरती पर कम पड़ रही हैं, कम उष्ण होती हैं, तो उस समय जो काल होगा उसको दक्षिणायन कहा जाएगा। तो अब ये ऋतुओं की बात हुई और जो हमारा हिंदू कैलेंडर है उसके अंदर जो महीने बताए गए हैं उसका इनसे संपर्क बताया गया है कि किस तरह से है। तो ये बताया कि यहाँ माघ फागुन जो महीने में उनके नाम पढ़ रही हूँ, माघ फागुन, ज्येष्ठ और चैत्र विशाख, फिर ज्येष्ठ आषाढ़, श्रावण भादो या भाद्रपद और अश्विन कार्तिक और अगहन पोष, ये हमारे हिंदू कैलेंडर के मंथ्स माने गए हैं। और इसमें अब ऋतुओं को किस तरह से जोड़ा गया कि जो माघ और फागुन है इसको शिशिर ऋतु कहा जाएगा, मतलब उस समय को शिशिर नाम दिया है। और चैत्र और विशाख इसको बसंत, और फिर ज्येष्ठ और आषाढ़ इसको ग्रीष्म, श्रावण और भाद्रपद मतलब जिसको सावन और भादो भी बोलते हैं, तो वो जो समय है वो वर्षा ऋतु, और फिर अश्विन कार्तिक इसको शरद ऋतु, और अगहन पोष को हेमंत ऋतु माना जाता है। तो अभी जो है हमारा शरद ऋतु है और अब आने वाले समय में हेमंत ऋतु का आगमन होगा। अब यहाँ इसके पश्चात बताते हैं कि तप से माघ, तपसे से फागुन, और मधु से चैत्र, माधव से वैशाख, शुचि से ज्येष्ठ, शुक्र से आषाढ़, नभ से श्रावण, नभस से भादो, और हर्ष से अकार, ऊर्ज से कार्तिक, सह से अगहन और सहस्य से पोष लिया गया है। ये अलग तरह का भी वर्णन जो है वो यहाँ महीने के हिसाब से ऋतुओं के बारे में बताया गया। अब यहाँ जो पंचकर्म है उसके हिसाब से बताया गया कि यहाँ प्रयोग और पंचकर्म की दृष्टि से यह ऋतु विभाग भिन्न रूप से किया गया है, जो कि ग्रीष्म और वर्षा के बीच में प्राविट, और वर्षा और शीत, हेमंत के बीच में शरद, और हेमंत व ग्रीष्म के बीच में बसंत, ये 3 साधारण ऋतुएं मानी गई हैं। अब ऋतुएं कौन सी साधारण मानी गई हैं वो बताया। उसके पश्चात विशाख और ज्येष्ठ को ग्रीष्म, आषाढ़ श्रावण को प्राविट, भादोकार को वर्षा, और कार्तिक अगहन को शरद, पोष मास को हेमंत तथा फागुन चैत्र को बसंत माना गया है। तो इस तरह से ये ऋतुओं का और महीनों का संबंध बताया गया है। अब विसर्ग काल का वर्णन मिलता है। तो विसर्ग काल में वायु अत्यंत रुक्ष नहीं रहती, किंतु आदान काल में अति रुक्ष रहती है। तो ये सूर्य की वजह से ही बता रहे हैं। और साथ में चंद्रमा का यहाँ पर प्रयोग है कि विसर्ग काल में चंद्रमा पूर्ण बलि में रहता है। विसर्ग काल मतलब जब सर्दी है, और समस्त भूमंडल पर अपनी किरणें फैलाकर विश्व को निरंतर तृप्त करता रहता है, इसलिए विसर्ग काल को सौम्य कहा जाता है। तो यहाँ जो विसर्ग काल का वर्णन बताते हुए बताया कि वहाँ चंद्रमा जो है वो स्ट्रांग है, और चंद्रमा की वजह से ही ये जो समय है वो शीतल है। अब कहते हैं कि दिन, रात्रि और ऋतु, इन सब का प्रभाव संसार के सभी पदार्थों पर पड़ता है, जिससे लोगों की आकृति और बल में भी परिवर्तन आता है। इस परिवर्तन का मूल कारण पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और वायु की गति विशेष ही मानी गई है। ये गतियाँ वास्तव में पृथ्वी की ही होती हैं, और पृथ्वी अपनी धुरी मतलब जो एक्सिस है इसके
चारों तरफ घूमती है, जिससे दिन रात हुआ करते हैं, और वह सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो ऋतु, अयन और वर्ष का निर्माण होता है। तो यहाँ दोनों तरह की गतियों के बारे में बात की। सूरज के चारों तरफ भी घूम रही है और जमीन जो है, धरती जो है, वो अपनी एक्सिस के, अपनी धुरी के भी चारों तरफ घूम रही है। जब अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूमती है तो दिन रात होते हैं, और जब सूरज की चारों तरफ घूम रही है तब ऋतु, अयन और वर्ष का निर्माण होता है। और सूर्य की परिक्रमा करने से पृथ्वी में लगभग वही समय बताया है कि 365 से 1/2 दिन लगते हैं, और इस प्रकार पृथ्वी की एक परिक्रमा में लगने वाला काल जो है उसको संवत्सर भी कहा जाता है। अब ये जो भारत की स्थिति है, भारत की स्थिति में जो पृथ्वी का जो भाग सूर्य के जितने समीप रहता है वह उतना ही अधिक उष्ण होता है। पृथ्वी पर सूर्य की किरणों का प्रभाव अधिक होने से वनस्पतियों और प्राणियों के सौम्य अंश का शोषण हो जाता है, और सौम्य अंश के सूख जाने से वनस्पतियों में तिक्त, कषाय और कटु रस की वृद्धि होती है। अब यहाँ सूरज की किरणों का विशेष जो है वो भारत पर विशेष तरह का प्रभाव रहता है। तो उसमें बताया कि जो प्रभाव होने की वजह से जो ये अयन है ये 2 यहाँ पर मानेंगे, और कुछ ऋतुओं का हमारे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में भी फर्क है। तो वहाँ पर जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, तो वहाँ जो वर्षा का काल है वो कुछ लंबा हो जाता है। तो इस तरह से कुछ दोनों में भिन्नता भी यहाँ पर बताई गई है। अब उसके पश्चात अदान काल का वर्णन मिलता है। तो पुनः अदान काल का उन्होंने आग्नेय काल कहा गया। तो सूर्य, वायु और चंद्रमा ये काल जो है ये सब भाव से ही काल, ऋतु, रस, दोष और देह बल को उत्पत्ति में कारण होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ साथ ही राशियों के ऊपर उसका प्रभाव भी बताया गया है। तो इतना बताने का मतलब ये हुआ कि जो सूर्य, वायु और चंद्रमा है इनका हमारे स्वास्थ्य के ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ता है वही यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। तो कहते हैं अधान के प्रति सूर्य और विसर्ग के प्रति चंद्रमा कारण है, तथा वायु जो है वो योगवाही है, जो सूरज के साथ रहकर अदान का और चंद्रमा के साथ रहकर विसर्ग का कारण होता है। तो यहाँ वायु योगवाही कही गई है। तो वो जिस समय में जैसा सूरज के साथ है तो सूरज जैसी हो जाएगी, और गर्मी अगर वो चंद्रमा के साथ है तो उसके प्रभाव से ये प्रभावित हो जाएगी। तो इसीलिए इसका नाम, इसको यहाँ पर योगवाही कहा गया है। अब अदान काल में प्राकृतिक और शारीरिक स्थिति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अदान काल में सूर्य अपनी किरणों के द्वारा संसार के जलीयांश को ले लेता है, और वायु तीव्र और रुक्ष होकर संसार के स्नेह भाग का शोषण करता है। तो परिणाम स्वरूप शिशिर, बसंत और ग्रीष्म इन तीनों ऋतुओं में रुक्षता उत्पन्न हो जाती है, और उसी वजह से जो रस है उसमें तिक्त, कषाय और कटु रसों की वृद्धि हो जाती है, और इन रसों की वृद्धि के कारण मनुष्यों के शरीर में दुर्बलता उत्पन्न होती है। तो अदान काल में मनुष्य जो है वो अपने आप को दुर्बल महसूस करता है, तो उसमें हमारे बल की जो है वो हानि होती है। तो ये क्यों होती है ये हमें कारण समझाया गया है। अब विसर्ग काल की बात कर रहे हैं। तो विसर्ग काल में प्राकृतिक और शारीरिक स्थिति क्या होती है? वर्षा, शरद और हेमंत इन 3 ऋतुओं में क्रमशः जब सूरज दक्षिण दिशा की ओर गमन आरंभ करता है उस समय काल और स्वाभाविक मार्ग विसर्ग काल या दक्षिणायन तथा मेघ, वायु और वर्षा, यहाँ पर बादल, वायु और वर्षा से उसका तेज कम हो जाता है, और चंद्रमा जो है वो पूर्ण बलि में रहता है, तथा आकाश से जल गिरने के कारण जगत का ताप शांत हो जाता है। अतः अमल, लवण और मधुर रस से जो कि स्निग्ध रस हैं उनसे मनुष्यों के शरीर में बल जो है प्रतिदिन बढ़ने लगता है। मतलब ये कि विसर्ग काल में मनुष्य का बल जो है वो बढ़ता है, और
अपने आप को बलवान महसूस करता है। तो इस तरह से ये दोनों का डिफरेंस हुआ कि आदान काल और विसर्ग काल में क्या हम जानते हैं। तो इसी को दोबारा से व्याख्याकार ने बोला कि अब आदान काल में शिशिर, बसंत और ग्रीष्म ऋतुओं में जो मास आए वो है माघ, फागुन, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़। और साथ ही इसमें बताया कि सूर्य जो है वो उत्तरायण में रहता है, आग्नेय होता है, वायु बहुत खुश्क रहती है और चंद्रमा का बल जो है वो क्षीण होता है और यहाँ सूर्य का बल जो है पूर्ण होता है। सूर्य और वायु जगत का शोषण करने वाले होते हैं, इसलिए तिक्त, कषाय और कुटु की वृद्धि होती है और मनुष्य को यथाक्रम दौर्बल्य की प्राप्ति होती है। तो ये उसका सार था और इसी में ही विसर्ग काल का संक्षेप में वर्णन जो बताया गया वो है कि ये वर्षा, शरद और हेमंत ऋतुएं होती हैं और श्रावण, भाद्र और कार्तिक, अगहन और पौष मास इसमें आते हैं। और सूर्य दक्षायन होता है, सौम्य होता है, वायु रुक्ष नहीं होती है बल्कि स्निग्ध होती है और चंद्रमा का बल पूर्ण रहता है। सूरज का बल जो है क्षीण रहता है। चंद्रमा जगत को तृप्त करता है। स्निग्ध रस, अमल, लवण और मधुर रस की वृद्धि होती है और मनुष्य को यथाक्रम बल की प्राप्ति होती है। और इसके पश्चात आदान काल और विसर्ग काल में शारीरिक बल की स्थिति बताई गई है। तो इसमें विसर्ग काल के आरंभ में तथा आदान काल के अंत में मनुष्यों में दुर्बलता, विसर्ग और आदान काल के मध्य में मध्य बल और विसर्ग काल के अंत और आदान काल के आरंभ में उत्तम बल होता है। तो ये समझने के लिए बहुत सरल सा उपाय है कि अगर हम ऋतुओं को एक सीक्वेंस में रख लें और सीक्वेंस जो है वो आरंभ होगा शिशिर से। तो पहले शिशिर, फिर बसंत, फिर ग्रीष्म, फिर वर्षा, वर्षा के बाद शरद और फिर हेमंत। तो ये सीक्वेंस लिखना है शिशिर से लेकर हेमंत तक। अभी शरद ऋतु चल रही है और फिर आने वाला टाइम हेमंत ऋतु का है। अगर इस तरह से हम ध्यान रखें तो यहाँ हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कौन से ऋतु में बल जो है वो कैसा मिलेगा। तो ये 6 ऋतुओं में जो मध्य की मतलब बीच की जो ऋतुएं हैं वो 2 ऋतुएं मानी जाएंगी, वो हैं ग्रीष्म और वर्षा। तो ये ऐसा भी मान सकते हैं कि आदान काल की अंतिम और विसर्ग काल की पहली। तो ये हुई ग्रीष्म और वर्षा। इस समय जो दुर्बल्य है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसे में हर व्यक्ति अपने आप को महसूस वीक करता है। अगर हम ध्यान दें तो ग्रीष्म ऋतु में भूख भी कम लगती है, ऐसे लगता है कि पानी पीने से भी गुजारा चल जाता है, ऐसा फीलिंग आता है। मतलब कि खाने की इच्छा नहीं होती, मतलब खाना जो है बहुत मुश्किल से पचता है। तो यही स्थिति जो है वर्षा की है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बल जो है बहुत कमज़ोर हुआ है और जठराग्नि जो है वो बहुत मंद है। अब अगली जो ऋतुएं आएंगी दोनों की एक एक ऋतु लेनी है, 7 वाली। तो अगर हम आदान काल की बात करें तो ग्रीष्म से पहली ऋतु तो वो है बसंत, और अगर हम विसर्ग काल की बात करें तो वर्षा से अगली ऋतु तो वो आ गई शरद। तो अब हम लेते हैं बसंत और शरद। इन दोनों में जो बल है वो मध्यम होगा, क्योंकि ये मध्यम ऋतुएं हैं बसंत में और शरद में। और यहाँ जो है वो जठराग्नि जो है वो भी मध्यम होगी और व्यक्ति में बल भी मध्यम होगा। तो इस तरह से ये ऋतुओं में हमें जानना है कि बल जो है वो मध्यम है। अब बारी आती है तीसरी ऋतु की, और वो तीसरा समय। तो तीसरे समय में इधर से हम लेंगे आदान काल की पहली जो है वो है शिशिर, और विसर्ग काल की जो अंतिम है वो है हेमंत। ये अब आगे आने वाला जो समय है। तो ये समय में हमारा जो जठराग्नि है बहुत अच्छी होती है और हम जो भी खाते हैं वो पच जाता है। तो पाचन शक्ति बड़ी होने की वजह से हमें खाना अच्छी मात्रा में मिल जाता है और उसकी ज़रूरत भी रहती है, क्योंकि यहाँ ठंड है।
ठंड में हमें ऊष्मा चाहिए, हमें कैलोरी चाहिए, तो उस समय हमारी जठराग्नि प्राकृतिक तौर पर जो है वो बड़ी होती है। तो इस टाइम हम जो ग्रिष्ट भोजन है वो भी पचा लेते हैं। जो गुड़ है, रेवड़ी है, मूंगफली है या इस तरह की पिनियाँ हैं, ये सर्दियों का मौसम आ रहा है, इस मौसम में हम इजीली डाइजेस्ट कर लेंगे। लेकिन यही चीज़ें अगर हमें गर्मी में खानी पड़े तो डाइजेशन जो है वो बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर उसी बल की बात हो रही है। तो यहाँ जो शिशिर और हेमंत में जो बल है वो सर्वश्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ बल माना जाता है और यहाँ पर जठराग्नि खूब होती है।